हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू राजस्थान परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब पर स्वागत है सभी का। देखो, बात करने के लिए हम आज आए हैं कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी की, कैसे हम शानदार तरीके से कंप्यूटर जो कि सीईटी के कंप्यूटर की बात करने वाले हैं, कैसे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, आपको पता है कि एक शानदार सिलेबस है इसका और सब कुछ पढ़ना है हमें, तो कैसे हम अपने विषय अर्थात कंप्यूटर को कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, अपन सिलेबस की बात करेंगे। इसका सिलेबस कैसा है, देखो ये है सिलेबस। अब देखो, अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो आपको ये बात पता है कि भाई पहली बार आपका सीईटी हो रहा है राजस्थान में, और उसके अंतर्गत चीजें ये हैं कि हम कंपेयर कर लें या यूं कह लें कि हम हमारे पास एक एक्सपीरियंस हो, तो वो भी तो अभी सीईटी का हमारे पास नहीं है। तो हम कुछ हद तक बिल्कुल ये कह पाना कि भाई ये चीजें हमें पढ़नी चाहिए, ये नहीं पढ़नी चाहिए, तो कह नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि पूछे ही जाएंगे। मतलब वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि ये सब्जेक्ट रहेगा, और अगर ये सब्जेक्ट है तो ये चीजें आएंगी। कुछ फिक्स रहती हैं चीजें, तो उसकी हम बात करेंगे। तो हम आपसे ये भी बात करने वाले हैं सिलेबस में सबसे पहले, और फिर बात करेंगे कैसे हम इसको कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखो, बेसिक है पहले, सबसे पहले कंप्यूटर के सामान्य बातें यहां की गई हैं कंप्यूटर के बारे में कि हम इसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। देखो, स्ट्रक्चर की बात सबसे पहले हो गई, और रैम रोम की बात कर रहा है, फाइल सिस्टम की बात कर रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है, सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संबंध की बात कर रहा है, रिलेशनशिप की बात हो रही है। इसके अलावा जब सॉफ्टवेयर में हम आते हैं साथियों, तो देखिएगा हमारे पास क्या है, ये है एमएस ऑफिस। क्या है, एमएस ऑफिस है, और यहां वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीन आपके लिखे हुए हैं पहले से। अब देखो, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा क्या, ये हमारा लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम की साथियों बात होने वाली है। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम ये कह दें कि इस पूरे सिलेबस को हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं, तो एक है भाई सामान्य परिचय को लेकर के, एक क्या रहेगा, सामान्य परिचय है आपसे, और दूसरा हमारे पास टॉपिक रहेगा डिवाइस के नाम से, और तीसरा टॉपिक रहेगा हमारे पास सॉफ्टवेयर के नाम से। तो इस पूरे सिलेबस को साथियों हम इन तीन बिंदुओं पर, तीन टॉपिक पर डिवाइड कर सकते हैं। राइट, यही लिखा हुआ कुल मिलाकर के तीनों चीजें। अब इसको हम कैसे कवर करते हैं, देखो चूंकि हमारे पास सिलेबस है एक, तो इस आधार पर हम ये बात कर सकते हैं कि हमें थ्योरी में ये चीजें पढ़नी है। पढ़ने का जो बेस्ट वे रहेगा साथियों अपना, वो रहेगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे थ्योरी की, फिर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे प्रैक्टिस की। हम किसकी बात करेंगे साथियों, हम बात करेंगे प्रैक्टिस की, माने एमसीक्यू की या पीवाईक्यू की। अब पीवाईक्यू में हम अन्य परीक्षाओं की बात करेंगे आपसे। इसके अलावा हमारे पास क्या रहेगा, प्रैक्टिकल। क्या रहेगा साथियों, प्रैक्टिकल। तो देखो, तीन स्टेप में हम पढ़ने वाले हैं चीजों को, थ्योरी, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल। थ्योरी चूंकि दी हुई है तो बढ़िया बात है ये हमारे लिए, ये पढ़ना है हमें, अच्छी बात है ये। सामान्य परिचय से अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले थ्योरी से लेकर के, क्योंकि बेसिक परिचय हो आपका कि ये विषय जो आया हुआ है ये क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसकी कहानी क्या है, और वहां से बनने वाले फैक्ट महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, तो हम उसको कवर करेंगे। इसके बाद हम जो उससे ही लिंक करता हुआ टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक क्या है हमारा, तो वो रहेगा डिवाइस। तो हम देखेंगे इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इसके अलावा भी कुछ डिवाइस होती हैं क्या, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। और जैसे ही हम मूव करेंगे कहां साथियों, जैसे ही हम मूव करेंगे सॉफ्टवेयर में, तब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनके प्रकार कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। और अगर हम अब बात करते हैं, इतना हमने कर लिया, तो एक बार हम क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे। फिर इन थ्योरी के आधार पर, माने अगर इन टॉपिक को हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में, और पहले माने कि और भी अगर आपके पास बोर्ड है, हम कहते हैं कि भाई कहीं और हमारे पास होती हैं परीक्षाएं, तो वहां भी इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन प्रश्नों की हम तुलना करेंगे कि भाई कैसे प्रश्न यहां से पूछे गए थे, तो उस आधार पर हम क्या करेंगे, एक एनालिसिस करके आपके लिए एमसीक्यू लाने वाले हैं। तो उस एमसीक्यू के आधार पर आप एक रणनीति हम बना सकते हैं कि ऐसे हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप एमसीक्यू करेंगे तो हम कहां मूव करेंगे, हम मूव करेंगे प्रैक्टिकल में। अभी रुकते हैं यहां। अब देखो, अगर हमें इन तीनों टॉपिक से, अगर हमें साथियों इन तीनों टॉपिक से यह चयन करना हो कि सबसे महत्वपूर्ण यहां पॉइंट कौन सा है, माने सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारा रहेगा
वो कौन सा रहने वाला है यहां। तो आपको पता है इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, ये वाला टॉपिक। अर्थात हम बात किसकी करेंगे, हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। वर्तमान जो ट्रेंड चल रहा है परीक्षाओं का, जो वर्तमान मांग है परीक्षाओं की, और सॉफ्टवेयर में भी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इनसे बड़े ही शानदार स्तर के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। और जब वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट लिखा हुआ है तो ही लिखा हमने क्या साथियों, ये लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल, ये आपसे प्रैक्टिकल बेस्ड प्रश्नों की आपसे यहां पूछे जा रहे हैं ना। तो देखो अब हमारे पास ये हुआ कि इन टॉपिक में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण छांटना होगा, ऐसे टॉपिक की बात करनी होगी जो हमारे लिए क्या होते हैं, जिन्हें हम थोड़ी कम पढ़ते हैं लेकिन हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और वो कौन से हैं, तो वो है एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इनको विथ प्रैक्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि प्रैक्टिकल बेस्ड प्रश्न आते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं अन्य बोर्ड की, जहां की ये टॉपिक आपके दिए हुए हैं, तो वहां आपसे प्रैक्टिकल। तो अब देखो हमने क्या कर लिया, थ्योरी पढ़ लिया। थ्योरी पढ़ने के बाद हमने आपको एमसीक्यू दिए, आपने एमसीक्यू को हल किया, हमने आपसे करवाया। तो अब बात है किसकी, अब आएगी प्रैक्टिकल की, कि साहब ये कार्य कैसे होगा, ये कार्य कैसे होगा। मैं कह दूं कि वर्ड में, अब वर्ड में आपको इंसर्ट हेडर करना है तो कैसे होगा, आपको पता होगी क्या चीज होती है, ये कौन सी बला आ गई है ये। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसके साथियों इस तीनों चीजों के लिए हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास एक कंप्लीट कोर्स रहेगा साथियों, कंप्लीट कोर्स रहेगा, जिसको ज्वाइन करके आप इन समग्र टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से, जहां हम बात करेंगे आपको क्या, कि जीरो लेवल से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक आप हर एक चीज को कवर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। राइट, तो ये बात हुई है ना। अब चलिए, ऐसा नहीं है कि भाई यूट्यूब में नहीं होगा, क्लास आपकी यूट्यूब में भी होने वाली है, यूट्यूब में भी होगी, जहां हम यूट्यूब में क्या करेंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। प्रैक्टिस तो एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, या बात करें साथियों किसकी, या बात करें हम थ्योरी की, तो ये भी आपको मिलने वाली है ना। तो आप यहां से जुड़ करके भी अपनी इस सब्जेक्ट की जो तैयारी है उसको शानदार कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, और वो आपको ही करना पड़ेगा। हम आपको एक शानदार स्ट्रेटेजी, कि भाई इस स्ट्रेटेजी पर चल करके, इस रास्ते पर चल करके आप अपने इस सब्जेक्ट को बहुत शानदार कर सकते हैं। बस हम आपको ये बता सकते हैं, करना, चलना, मेहनत करना, पसीना बहाना, ये सारे के सारे जो कार्य हैं ये आपके ऊपर डिपेंड रहने वाले साथियों। ठीक है, तो यही था इस वीडियो पे। और देखिएगा अंत में हम बात करते हैं, है ना, थोड़ी सी कुछ चीजें हैं। तो देखो अंत में क्या है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कर ही रहे हैं तैयारी आप, तो देखो एक कोर्स है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, एलडीसी की, तो वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं एलडीसी की, उन्हें सीईटी देना ही है, पता है सबको। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, कॉम्बो बैच है, कि सीईटी या एलडीसी की कंप्लीट जो वीडियो कोर्स है, ये हमारे पास अभी आपको बेहद कम फीस पर RJ 50 लगाते ही मात्र 1499 पे मिल रहा है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी परीक्षा के कंटेंट, क्वालिटी, गुणवत्ता आप जानते ही हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई कम समय में, क्योंकि समय आपके पास कम रहने वाला है और सिलेबस बहुत सारा है भाई, सिलेबस आपका बहुत सारा है, तो इसके लिए आपको ये कोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये शानदार कोर्स है ये। इसके अलावा देखिएगा, अगर आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की अलग से तैयारी करना चाहते हैं, देखो एक तो भाई शानदार आपके पास रहने वाला है ये वाला कोर्स भी, तो आपकी इच्छा है। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कौन सा आपके लिए, कि भाई आप ये वाला ले लो। क्यों, कि भाई आपकी एक ही जगह क्या हो रही साथियों, तैयारी हो रही है, एलडीसी की भी, सीईटी की भी, तो उसे मैं प्रेफर कर रहा हूं अपनी ओर से। बाकी आपकी इच्छा है, दोनों ही कोर्स बेहतर हैं, आप जिसे चाहें उसे ले सकते हैं। राइट, तो इस कोर्स पर साथियों, इस वीडियो पर हम आपसे इन्हीं सब सारी बातों को लेकर के हाजिर थे, और आपसे मुलाकात होती है किसी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।